सभी संतों की देन है, सभी भक्तों की देन है और देश कल्याण के लिए है। इसमें कोई किसी का वो नहीं है कि हमारी मन की पूर्ति हो जाए। हमें संसार की कोई मन की पूर्ति नहीं करना, हमें तो देश के कल्याण के लिए करना है। हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे भक्त श्रद्धालु सुरक्षित रहें। तो महाराज है कि अब जो शरीर की नस हैं, जो शरीर का वो सर्कुलेशन है, तो अब खड़े ही रहना जीवन में रह सकते हैं, ना कि अब लेट के सोने लायक हम नहीं हैं। यदि हम सोचें कि अब अन्न खा लें, भोजन कर लें, तो अन्न पाने के बाद हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो जठराग्नि जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। कि ऐसे इंसानियत के नाम पर कलंक हो, जो अरे गायों का जो हक होता है वो रखते हो, और जो गाय माता जैसे रो रो के कह रही है, कान्हा कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी, जैसे आप देख पा रहे हो, और भिक्षावृत्ति करके महाराज इन गायों को उतना ही पाल पोस सकते हैं। जैसे 5 रोटी होती है तो गाय एक माँ 5 बेटों को एक एक रोटी देती है, खुद भूखी रहती है। आते ही जो है तो आपने जो सेवा किया, बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। जो बोरे हमें खर चुनी इत्यादि जो है तो आज ही आप मिलते ही जो है आपने ऐसी सेवा किया, इसके ऊपर हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं और अपने हनुमंत लाल जी की, राम जी की कृपा से हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि सभी भक्तों को जोड़ते हुए और सभी प्रेमियों को जोड़ते हुए, सभी धर्मात्माओं को जोड़ते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन दीन दुखियों गौ माता की लिए सेवा कर सकें। पहले तो महाराज जी मेरा प्रणाम स्वीकार किया। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम जो है श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ, श्रीधर दास खड़े श्री बाबा। महाराज जी आप कितने समय से ऐसे खड़े हो? बताया है, आपसे पहले भी बताया है कि 41 वर्ष का ये खड़ा रहना, इस 41 वर्ष हो गया। स्टार्टिंग इसकी 41 वर्ष हो गया खड़े हुए, और अन्न छोड़े हुए 42 वर्ष हो गया। 12 साल मौन रहा, मौन व्रत रखा, तो 12 वर्ष मौन करने के बाद में उसकी पूर्ण शांति, भक्तों ने पीछे पड़ गए कि नहीं महाराज जी बोलिए अब, तो फिर वो यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाने के बाद 12 साल मौन के बाद में फिर उसकी शांति हो गई, फिर वहाँ से बोलने लगे। तो महाराज जी जैसे कि ये खड़ा रहना एक तरह से, मैंने जैसे संतों के में सुना है कि इसको हठ योग बोलते हैं। हठ योग जो मानते हैं वो मानने वालों की बात अलग है, लेकिन जो हमारे ऋषियों की परंपरा है तो ये कहाँ से स्टार्टिंग है। जैसे कि राजा मनु शतरूपा जी 27,000 वर्ष तक खड़े रह गए, और भगवान से अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब आए, लेकिन हटे नहीं। लास्ट में साक्षात पारब्रह्म नारायण भगवान आए और राजा मनु शतरूपा को दर्शन दिया और कहा आप मांगो, क्या चाहिए आपको। राजा मनु महाराज कहने लगे हमें तुम्हारे समान, चाहो तुम्हें समान सत्प्रभुषण कौन, तुम्हारे समान बेटा चाहिए। भगवान ने सोचा, कहा राजा मनु मैंने तो सोचा था कि तुम वरदान मांगोगे, लेकिन तुमने तो मेरे को ही मांग लिया। ऐसा भक्त आज तक मैंने देखा नहीं है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो वरदान है मैं संपूर्णता से दूंगा, और मेरे समान बेटा तो संसार में दूसरा है नहीं कोई। त्रेता युग में मैं 10 जो है तो राम बन के आऊँगा, और आप सहज खोजो तो कहाँ जाई, निब तब तने हो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के त्रेता में आऊँगा, और तुम राजा दशरथ जी के नाम से विख्यात माने जाओगे, और ये जो है शतरूपा माता कौशल्या के नाम से मानी जाएंगे। तो ये कहना चाहिए, भागीरथ जी हुए, अनेकों हजार वर्ष तक तपस्या किया गंगा जी को प्राप्त करने के लिए, तो ये खड़े ही होकर के, तो ये खड़े रह के ऋषियों से तो कहते हैं इंद्र का सिंहासन भी डोल जाता है। हाँ जी, तो यही बात है कि देखिए ऐसा है कि ये कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि भगवान को हर समय निरंतर देखभाल रखनी पड़ती है। करो सदा तिनके रखबारी, जिम बालक राखे मतारी। बच्चे की आवाज़ सुनकर के माँ तुरंत दौड़ी चली जाती है। यदि बच्चा खेलता है तो कोई चिंता नहीं, यदि बच्चे को जरा भी दुख हुआ, जरा भी रोया, तो माँ दौड़ी चली जाती है बेटे के पास। वही भक्त हठ योगी मान ले या कुछ भी मान ले, लेकिन बिना उनकी कृपा के कुछ होता नहीं, बिना गुरु महाराज की कृपा के होता नहीं। ये सत्य है।
हैं। तो ये सब हमारे गुरु महाराज जी की देन है और सभी संतों की देन है, सभी भक्तों की देन है और देश कल्याण के लिए है। इसमें कोई किसी का वो नहीं है कि हमारी मन की पूर्ति हो जाए। हमें संसार की कोई मन की पूर्ति नहीं करना, हमें तो देश के कल्याण के लिए करना है। हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे भक्त श्रद्धालु सुरक्षित रहें। तो महाराज जी जैसे कि ये आपने जो खड़े श्री जी किया है तो ये 40 साल से किया है, लेकिन एक नियम होता है, हम 5 मिनट 2 घंटा खड़े रहते हैं तो भी एक ऐसा लगता है कहीं बैठने की जगह ढूंढ ले रहते हैं। हाँ और जी, ये हाँ जी। शक्ति कैसे आती है, ये ताकत कैसे आती है, ये हिम्मत ताकत कैसे? ये केवल मात्र गुरु महाराज जी की कृपा से। क्यों कि गुरु बिन बहुत भवन तरह न कोई, जो ब्रह्म शंकर सन होई। जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक शिष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो महाराज जी जैसे मैं एक साथ और देख रहा हूँ कि आप नंगे पैर भी रहते हैं। जी हाँ, नंगे पैर रहते हैं। नंगे में 12 महीने धूप में चलना, बरसात में चलना, ठंड में चलना, नंगे पैर ही जीवन तो गुजरेगा। पैरों को कष्ट नहीं होता? कुछ भी नहीं, कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसे चल रहे हैं। जैसे आप लोगों को फोम के जूते में आनंद आता है चलने में, उसी प्रकार हमको ऐसे चाहता कंकड़ीली भूमि में आनंद आता है। हमें कोई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की, ठाकुर जी की कृपा से। और बिल्कुल भी आप अन्न ग्रहण भी नहीं करते? जी हाँ। महाराज जी जैसे कि एक चीज़ और आप गुरु जी का शुभ नाम जानना चाहता हूँ कि ऐसे परम पूज्य गुरु जी का नाम बताइए। श्री श्री 108 श्री महाराज श्री प्रेम पुजारी दास जी, स्थान गुरु स्थान श्री चित्रकूट धाम, चित्रकूट से। हाँ, कामतानाथ का प्रथम मुखारबिंद। अच्छा महाराज जी जैसे कि सबसे छोटा पात्र हूँ उनका मैं। अच्छा, और आपको देख के मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा प्रसन्न आपसे ही होंगे क्योंकि तो छोटा आप तो- बेटा और छोटा शिष्य सबसे लाड़ेसर होता है। हाँ, तो जो है तो इसी नाम से जाना जाता हूँ। और अब तो गुरु जी महाराज जी का काफ़ी वर्ष हो गया, कम से कम 20-25 वर्ष हो गया ब्रह्मलीन हुए। ब्रह्मलीन हुई। और अब सब जो है तो हमारे गुरु भाई जो बड़े बड़े हमारे हमसे बड़े बड़े गुरु भाई हैं, वो भी गुरु के समान हैं हमारे। अब तो गुरु का पद भी है। हाँ, तो बस वही सब समार करते हैं। हमें काफ़ी समय हो गया चित्रकूट छोड़े हुए, अब तो केवल। हाँ जी गुरु जी मैं देख रहा हूँ जैसे आपकी पैरों की स्किन देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि इसके टच करते ही खून निकल आएगा, जैसे हाँ पूरा जी। का पूरा लाल एकदम फटने के जैसे हाँ, सोजन एकदम पूरा। ये ऐसा है कि 12-14 वर्ष तक ब्लड पूरा शरीर का निकल जाता है, आप फट जाता है, पैर तो फटता है, दुख होता है, सर हर प्रकार का होता है। ये किस समय लेकिन ज़्यादा वो ये जब स्टार्टिंग में योग साधना स्टार्टिंग की जाती है ना, उस समय साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल तक जो है तो बहुत बड़ी भयंकर कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कुछ सहनशीलता गुरु जी महाराज जी ठाकुर जी कृपा से रखते हुए ब्लड जितना जवानी का जो ब्लड होता है ये सब पूरे पैर में रहता है हमेशा। आज भी पूरे पैर में ब्लड रहता है, जम करके काला हो गया है। वो जो सीमित ब्लड रह गया मतलब कहने का, बाकी जो ब्लड था ओवर जो ब्लड था वो सब गिर जाता है, फट करके आप चिटक जाता है पैर, वो बह जाता है आपका, ऐसा होता है। तो महाराज जैसे आपने जैसे मैं एक चीज़ और कह रहा था, जैसे आप इस पे खड़े रहते हो तो रीढ़ की हड्डी में कोई पेन नहीं होता? नहीं, अब ये है कि अब जो शरीर की नसें हैं, जो शरीर का वो सर्कुलेशन है, तो अब खड़े ही रहना जीवन में रह सकते हैं, ना कि अब लेट के सोने लायक हम नहीं हैं। यदि हम सोचें कि अब अन्न खा लें, भोजन कर लें, तो अन्न पाने के बाद हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो जठराग्नि जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, पाचन क्रिया वो पाचन तंत्र वो ख़त्म हो जाता है शरीर का। हाँ, अब शायद हम सोचें कि अब भूमि में सो जाएं, तख्त में सो जाएं, सो करके तो नहीं सो सकते हैं, क्योंकि वो सो नहीं पाएंगे फिर। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग बस ढल गया है वो कच्ची मिट्टी की जी तरह जी, एकदम पक गया। बस यही बात है। जैसे मिट्टी का बर्तन पक जाए, अब उसको दोबारा सोचा जाए कि इसको बनाया जाए तो वो बन नहीं सकता। अब तो जो बन गया ठाकुर जी ने, गुरु जी की महाराज जी की कृपा से बन गया, वो तो है जैसा भी ठाकुर जी बस। महाराज जी जैसे कि आप, मुझे लगता है कि गुरु के परम भक्त हैं और गुरु की हर बात पे जिक्र करते हैं और अपना पूरा श्रेय जो भक्ति का गुरु को दे रहे हैं। मैं ये गुरु का श्रेष्ठ नंबर है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सर्व परम पूजनीय गुरु से बढ़कर के संसार में कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि मतलब संसार से अंधकार से निकाल करके जो प्रकाश की ओर कर दे, संसार में उस गुरु की महिमा को वर्णन क्या कौन कर सकता है? कोई गुरु की वर्णन, गुरु की क्षमता का वर्णन कोई कर नहीं सकता। संसार में ये जो सृष्टि का निर्माण चल रहा है केवल हमारे गुरुओं की कृपा से ही चल रहा है। यदि आज गुरु नहीं होते तो न जाने सृष्टि का क्या होता हाल।
इस सारी संस्कृति को गुरुओं ने ही बना करके रखा है। और महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप तो गुरु जी के शिष्य हैं और आप भली भांति जानते हैं कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, ये शिष्य की क्या पात्रता, क्या नियम होते हैं, थोड़ा हमें सभी दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि गुरु, देखिए ऐसा है कि गुरुओं के लिए ऐसा है कि जो शिष्य गुरु का आज्ञाकारी हो, एक तो ऐसे होते जैसे 4 प्रकार के बेटे होते हैं, इसी प्रकार 4 प्रकार के शिष्य भी होते हैं। कि पहला नंबर का शिष्य तो वो है कि गुरु के भाव को समझ जाए कि मेरे गुरु क्या कहने वाले हैं, भाव को समझ करके जो सेवा करना चालू कर दे, वो प्रथम नंबर का शिष्य है। क्या गुरु की वृत्ति को, गुरु के भाव को समझ ले कि अब मेरे गुरु जी के पास ये वाणी निकलने वाली है, उसके पहले उसको पानी की इच्छा, समर्पण पानी पहले आ गया। जी हाँ, अगर गुरु जी कह रहे हैं ये कार्य करना है तो गौ सेवा के पहले गौ सेवा में लग गया। जी हाँ, जी हाँ, वो प्रथम नंबर का शिष्य माना है। दूसरे नंबर का है कि वाणी निकलते ही और तुरंत गुरु की आज्ञा पालन किया, वो दूसरे नंबर का शिष्य है। तीसरे नंबर का शिष्य है जो 2 बार कहा, 3 बार कहा, हाँ गुरु जी कुछ ही काम में लगा हूँ, आ रहा हूँ, ये तीसरे नंबर वो तीसरे नंबर। और कुछ गुरु ऐसे हैं कि नाम के होते हैं जो कि गुरु बना लिया और गुरु के मार्ग का पालन नहीं करना, गुरु की दीक्षा को नहीं मानना, वो गुरु बनाने से ना ही बनाए तो अच्छे हैं। और चौथे नंबर के शिष्य हैं, चौथा नंबर का शिष्य वही है कि जो 10 बार कहो तो कोई अंतर नहीं, 100 बार कहो तो कोई अंतर नहीं, जब गुरु के सामने आए तो कहा हाँ महाराज हम ये करते हैं लेकिन करना कुछ ही नहीं, तो माया में जाके फंस जाना। हाँ माया में। तो इसी प्रकार जो है, जैसे महाराज जी ने कहा है, कल भी मैंने ये बात बताई थी, गुरु की पात्रता आज्ञा पालन करना, अपने हृदय में करुणा बना के रखना। तो सबसे पहले आपको पात्रता वहीं से शुरू होगी, जैसे उन्होंने बताया है। तो गुरु जी बहुत परम भक्त है, इसलिए मैं इनसे ये बात पूछी थी। देखिए बताएं, श्रेष्ठाचार गुरु का ऐसा होता है कि गुरु तो ऐसे होते हैं कि चाहे ना चाहिए कब कुछ, गुरु की क्या जरूरत है। हमारे पास ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं है जो हम गुरु को देकर के पसंद कर सकते हैं। केवल एक भाव है, एक प्रेम है, एक गुरु चरणों की भक्ति है कि उससे हम गुरु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये बात निश्चित है, ध्रुव सत्य है ये, है नहीं। अच्छा, बाकी आपका सम्मान है कि आप बेटे की विदा करते हैं तो उसके जीवन के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं दान करते हैं कि हमारी ये सुरक्षा हो जाए, ये हो जाएगा, नाना प्रकार का दान करते हैं। इसी प्रकार शिष्य का धर्म होता है कि जो अपने गुरु जी के व्यवस्था में, सेवा में जितना से ज़्यादा सहयोग कर सके करे, तो वह उसके लिए सर्वोपरि कल्याण का मार्ग मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना जाने उसके धन दान करने से ना जाने कितने गुना बढ़कर के उसको प्राप्त भी होता है, ये भी निश्चित है। गुरुजी, जैसे मैंने अपने भक्तों को सभी को बताया था, ब्रज के एक विशेष महत्व है। अगर जो संत या संत जो सहयोग लेते हैं या कोई सेवा करते हैं तो पहली 5 माला उन्हीं जो पाया है अन्न, उसी की निमित्त की निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकालना चाहिए, जीवन के लिए। बिल्कुल 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 सर्वोपरि है वो, जीवन का सबसे स्टार्टिंग नंबर है वो। जैसे मैं बताता हूँ, आप जब दान करते हैं, आप माला नहीं कर पाते, समझो जो सेवा कर रहे हैं ना, वो 5 माला नित्य उनकी हो रही है और संतों के द्वारा होती है। जिन संतों की मैं बता रहा हूँ आप सेवा कर रहे हैं, तो वो आपकी 5 माला नित्य सबसे पहले निकालते हैं। मैंने संतों से जाना है, गुरुओं से जाना है। महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, जो आप ये ग्रंथों का अध्ययन करते हो, ये किन ग्रंथों का अध्ययन करते हो? मैं दर्शन कर सकता हूँ क्या? खूब दर्शन कर सकते हैं। ऐसा है कि मेरा पहला नंबर जो है श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता हूँ, और आपके आने के पहले बस मैं ये स्टार्टिंग करने वाला था। और जो है श्री गुरु महाराज जी का जो बने हैं ये रामचरितमानस है, इसका अध्ययन करता हूँ। और दूसरा नंबर ये श्री गीता भगवान जो कृष्ण का उपदेश है, ये अध्ययन करता हूँ। ये श्री हनुमंत लाल जी का जो है वो यह कवच संग्रह है जो हनुमान जी के और माता जी के, इसमें कवच इत्यादि जो है सब दिए गए हैं, इनका अनुसरण करता हूँ। यही अध्ययन मेरा। ये हनुमान जी का हनुमान बाहुक है जो नित्य प्रति इनका पाठ। हनुमान बाहुक का? जी हाँ, हनुमान बाहुक। इसका तो मैंने पढ़ा था और मैंने इसके बारे में जानता हूँ। जितना मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं कहता हूँ कि जैसे कि इनका हनुमान बाहुक अगर सिद्ध कर लिया तो साक्षात तो कह सकते हैं पूरा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हनुमान बाहुक है और सुंदरकांड है। ऐसे जो हैं कम से कम
बचपन से ही हनुमान अंकित, हनुमान ज्योतिष, हनुमान साटका और हनुमान कवच इत्यादि जो है अनेकों प्रकार की पुस्तकों का, हनुमान रहस्य, ऐसे जो है तो बहुत पुस्तकों इकट्ठा ला करके किया था गुरु महाराज जी की कृपा से। और सब उनका अध्ययन करते करते अब तो सब छोड़ करके अब तो लास्ट बस इतने थोड़ा कर लेता हूँ मानस और श्री गीता जी का और हनुमान बाहुक का पाठ कर लेता हूँ। महाराज जी छोटी सी आपसे माफ़ी चाहूँगा। और सामने हमारे हनुमान जी भी मंदिर है, दिखाना एक बार। सामने हनुमान जी का मंदिर है साक्षात, और हनुमान बाहु के मैंने दर्शन किया हूँ। महाराज जी से जो गुरु जी के प्रतीक बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी की जो गौशाला के मैं आपको दर्शन करवाया हूँ और किस प्रकार का लगा मुझे ज़रूर बताना। मैं 120 से निवेदन करूँगा, आप यहाँ आने का रास्ता बता देता हूँ। जो भाई कहते हैं ना, जैसे मैं पहले गौशाला का आपको दिखाया, आपने गौशाला देखा इन्होंने। साथियों, जैसे कि मैं आपको पहले तो गौ माता के दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कितनी गर्मी है, धूप है, फिर भी गौ माताएँ बाहर बैठी है हालांकि। और यहाँ पर कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब कितनी आप भूख के मारे गायों का हालात देखिए। माफ़ी चाहूँगा, ऐसी दर्दनी आप देख पा रहे हो, हालात पूरी हड्डियाँ गिन नहीं सकती हैं, इतनी हालात हैं गायों के। और किसी भी गौशाला के गायों को उसकी भी दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हो। इससे कह सकता हूँ, मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है। उस लास्ट वाली गौशाला का एक बार दिखाना, गायों का, माता का। मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराज जी अपनी मधुकरी करके, लोग देखता हूँ संत अपने लिए मधुकरी करते हैं, ये गायों के लिए मधुकरी करते हैं। मैंने ये बहुत कम दुर्लभ दर्शन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बहुत कम ऐसे संत होते हैं ब्रज में जो गायों के लिए मधुकरी करते हैं, गायों के लिए भिक्षा ग्रहण करते हैं, जो आप देख पा रहे हो। ऐसी गायों की हालात देख के मुझे तो एक कह रहा हूँ कि खुद पे तरस आता कि मैं मनुष्य होते हुए भी कि असमर्थ ना हो। अब मैं जैसा भी होगा, अभी तुरंत जो मेरे माध्यम से होगा मैं वो करने की कोशिश करूँगा। महाराज जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गौ माताओं के जैसे हालात, ऐसा लगता है कि अब आंसू बहा रही, देखो पीछे गौ माता। महाराज जी बस वही है, ऐसा है कि इनको खुराक जितनी भी है चाहिए गौ माता के लिए, उतनी जितनी, मैं तो केवल जीव का इनका पालन कर रहा हूँ, जितनी इनकी खुराक चाहिए उतनी खुराक की पूर्ति, खर है, चुनी है, आटा है, ये नाना प्रकार के गौओं के लिए जो आते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मतलब जो इसकी पूर्ति हो सके। वो तो केवल चलाता हूँ साल भर के लिए, जो है वही भिक्षावृत्ति में जितना मिल गया उतना सेवा करता हूँ, यही व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि साथियों मैं बताऊं, बड़ा दर्द होता है कि ऐसे इंसानियत के नाम पर कलंक हो, जो अरे गायों का जो हक होता है वो रखते हो। और जो गाय माता जैसे रो रो के कह रही है, कान्हा कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी, जैसे आप देख पा रहे हो। और भिक्षावृत्ति करके महाराज इन गायों को उतना ही पाल पोस सकते हैं। जैसे 5 रोटी होती है तो गाय, एक माँ 5 बेटों को 1-1 रोटी देती है, खुद भूखी रहती है। इसी प्रकार महाराज जी भिक्षावृत्ति करते गायों के लिए सेवा कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, अगर किसी के हृदय है, अगर सेवा भावी है, जिसको फ़ोटो खिंचवाने का शौकीन नहीं है, तो सेवा कर देना। मैं आपके भरोसे आज सेवा करके जा रहा हूँ, जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ, पहले से कर रहा हूँ, मुझे पता है आप करोगे, इसलिए मैं आप पे विश्वास करता हूँ। आंख बंद कर, नहीं करोगे तो मेरा भाग्य क्या लेके जाओगे। मैं सीधा कह रहा हूँ, गर्म में कह रहा हूँ चाहे ठंडे में कह रहा हूँ, जिसकी किस्मत में करना होगा ना वही कर पाएगा। चाहे करोड़पति अंबानी होगा, उससे हाथ से नहीं होना होगा तो नहीं हो सकता। ये कहा जाता है ना, अगर जीवन भर राम नाम जपेगा तब अंत समय में आएगा, अगर जीवन भर जपेगा ही नहीं कभी तो अंत समय में कैसे आ पाएगा। थोड़ा थोड़ा यदि देखिए बताएं, एक एक कण में जो है तो जैसे चींटी पहाड़ लगा देती है, इस प्रकार का होता है दान। और दान ऐसा होता है कि जितना श्रद्धा के अनुसार, और श्रद्धा का ही दान सबसे सर्वोपरि होता है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा से दान, वैसे दान को तो ऐसा कहा गया है कि दान जो है तो दान से धन की शुद्धि होती है। और दूसरी बात, दान जितना भी दिया जाता है उससे न जाने कितने गुना बढ़कर के वो प्राप्त होता है। इसलिए गौ माता का दान जो है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना करना चाहिए। आते ही जो है तो आपने जो सेवा किया, बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। जो बोरे हमें खर चुनी इत्यादि जो है तो आज ही आप मिलते ही जो है आपने ऐसी सेवा किया, इसके ऊपर हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं।
और अपने हनुमंत लाल जी की, राम जी की कृपा से हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि सभी भक्तों को जोड़ते हुए और सभी प्रेमियों को जोड़ते हुए, सभी धर्मात्माओं को जोड़ते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन दीन दुखियों गौ माता की लिए सेवा कर सकें, क्योंकि यहाँ दुधारू गाय नहीं है, यहाँ लूली लंगड़ी और कमज़ोर मतलब ऐसी गायों की सेवा है। यहाँ दूध वाली गायों की सेवा नहीं, क्योंकि दूध वाली गायों की सेवा तो बहुत कोई करने वाले हैं, लेकिन हम लोग जो है सही बात। तो आज किसी को भी हमें चाय पिलाना है तो हम बाज़ार से दूध मंगा करके चाय पिलाते हैं, ना कि हमारे पास दूध की सेवा हमारे पास बिल्कुल नहीं है। किसी भी गाय के पास हम दूध वाली गाय की सेवा नहीं करते हैं। हमारे महाराज जी ने कहा ये सत्य बात है, कोई दूध वाली सेवा नहीं है, प्लस यहाँ पर कमज़ोर गायों की सेवा है। तो जैसे कि आपको चारे के साथ साथ यहाँ पर पशु आहार जैसे खल चूरी की आवश्यकता अधिक है। मैं सभी से निवेदन करूँगा जो पौष्टिक आहार होता है गायों के लिए वो यहाँ सबसे अधिक आवश्यकता है। चारे के साथ साथ यहाँ पर जो आवश्यकता है, मैं ये कह रहा हूँ इन खल चूरियों की आवश्यकता है। मैं ये कह रहा हूँ चारा थोड़ा मान सकता हूँ आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी गायों की कमज़ोरी देखते हुए, जैसे आपकी कमज़ोरी होती है, खून की कमी होती है, कोई शरीर में कमज़ोरी, दवा चलती है या पौष्टिक आहार चलता है या फल फ्रूट या जूस चलता है, उसी प्रकार कमज़ोर गायों के लिए विशेष तौर पर थोड़ा सा हम सभी जिम्मेदारी उठाएंगे। मैं सभी से कहूँगा एक गाय की जिम्मेदारी एक जीवन में उठा लेनी चाहिए। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। एक गाय की सेवा ही देखिए, बताएं ऐसा होता है कि हमें संसार में लास्ट में जब प्राणी का लास्ट समय आता है तो कहते हैं गोदान करा दिए। लेकिन एक बात बताइए आप कि हमने जीवन में कभी गौ का दान नहीं किया, कभी गौओं के लिए भोजन नहीं दिया, कभी गौ के लिए जल नहीं पिलाया। हमें 1 मिनट के लिए गौदान करने का क्या फल मिल सकता है जब हमने जीते जी गौ सेवा नहीं किया, गौदान नहीं किया, गौ की भक्ति नहीं किया। तो बताइए, तो कहने का मतलब ऐसा है कि यदि आपने एक भी गाय की सेवा करना चालू कर दिए, एक भी गाय की, तो ना जाने कितने गुना वो गाय आपका आशीर्वाद देगी और आपके कुल में, परिवार में नाना प्रकार की विधि, नाना प्रकार की सुख शांति, आर्थिक व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। 33 करोड़ देवता गऊ के हृदय में, शरीर में वास करते हैं। तो इसलिए हमारा सभी भक्तों से, सभी प्रेमियों से, सभी धर्मात्माओं से, सभी गौ भक्तों से हमारा यही कहना है कि जितना अधिक से अधिक, क्योंकि भूस का रेट भी बहुत महंगा चल रहा है इस समय, जो है तो लाया की खेती ज़्यादा हुई है इस क्षेत्र में, तो भूस का रेट जो है तो बहुत महंगा हो गया है। खाने की व्यवस्थाएं और कमज़ोर गाय है ही हैं, तो इनकी जितना अधिक से अधिक आप लोग कर सकें उतना करें। और आपके लिए कोट कोट धन्यवाद है, और गौ भक्तों के लिए हमारा खूब आशीर्वाद है हमारी गौ माता की तरफ से और श्री हनुमान जी की तरफ से और हमारे श्री रामलला सरकार गुरु महाराज की तरफ से बार बार। ये तो आप कर लो, आपको मौका है, अन्यथा आप बाद में ना पछताओ कि काश मैं उस दिन कर लेता। धन्यवाद। और यहाँ का एड्रेस मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, अगर आप जो आके सहयोग करना चाहे कर देना। श्री गोवर्धन और बरसाना रोड के पलसव गांव के अंदर है, मैं ये बता देता हूँ। और जब गोवर्धन जाओगे तो आप लेफ़्ट साइड में आएगा और बरसाना जाओगे तो राइट साइड में आएगा, ये ध्यान रखना। और हनुमान मंदिर के नाम से है और बाबा के नाम से सभी जानते हैं। इनके नाम से, खड़ेश्वर बाबा जी के नाम से हर कोई जानता है, और इसीलिए इनको खड़ेश्वर कहता है क्योंकि 41 साल से ये खड़े हैं और 42वां साल चल रहा है। और मैंने इनके जैसे सानिध्य में, और ये भी फलाहारी भी है। एक बात बता देता हूँ, ये फलाहारी भी है। जैसे अगर जो आ रहा है गुरु जी के पास तो ध्यान रखें फलाहारी है, जैसे कि कोई प्रसाद लेके आए ना, उनके लिए ये पहले बहुत सारों को पता नहीं रहता, मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि कोशिश कीजिए जिस प्रकार के वहाँ आपके गुरु जी हो उस प्रकार का प्रसाद लेके जाओगे तो वहाँ गुरु जी को भोग लगेगा। तो ये ध्यान रखें, उसी प्रकार का प्रसाद वहाँ लेके जाना चाहिए। और जैसे मैं आपको यहाँ दिखाया और किस प्रकार लगा मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय गौ माता, जय गुरुदेव की, जय महाराज जी की, जय खड़ेश्वर श्री जी की। अभी आप अगर मेरे साथ चल सकते हो तो आप चल लीजिए।